बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है, जबकि 5वीं सीट पर एनडीए और आरजेडी में फाइट है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कैंडिडेट की जीत को लेकर महागठबंधन की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से एआईएमआईएम और बीएसपी ने दूरी बनाई। हालांकि तेजस्वी ने दावा किया है कि आरजेडी कैंडिडेट की जीत तय है। देखिए रिपोर्ट। सभा चुनाव का रण, 5वीं सीट के लिए जंग। तेजस्वी यादव ने बुलाई बैठक, एआईएमआईएम और बीएसपी ने बनाई दूरी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग है, लेकिन लड़ाई 5वीं सीट के लिए है। 5वीं सीट के लिए एनडीए और आरजेडी में लड़ाई है। एनडीए की ओर से शिवेश राम मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने एडी सिंह को फिर मैदान में उतारा है। 5वीं सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी ने महागठबंधन की बैठक बुलाई, जिसमें आंकड़ों के गेम और जीत की रणनीति पर मंथन हुआ। तेजस्वी ने दावा किया कि 5वीं सीट पर एडी सिंह की जीत तय है और आने वाला जो चुनाव है राज्यसभा का, हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और हम लोग जो है इस चुनाव को जीतेंगे। महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है और हम 5वां जो सीट है वो मेरा है और वो हम जीत के रहेंगे। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव, 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय, 5वीं पर लड़ाई। 5वीं सीट के लिए एनडीए और आरजेडी में फाइट। राज्यसभा की 1 सीट के लिए चाहिए 41 वोट। महागठबंधन के 35 विधायक और 6 विधायकों की जरूरत। 5वीं सीट पर जीत के लिए एनडीए को चाहिए 3 विधायकों के वोट। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक की होगी अहम भूमिका। तेजस्वी की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, आईआईपी और वाम दलों के विधायक तो पहुंचे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के विधायक ने बैठक से दूरी बना ली। हालांकि आरजेडी ने दावा किया है कि एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायक भी महागठबंधन के साथ हैं। वो सब कहाँ जाएगा? सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाएगा? वो सब मेरे यहाँ है, 6 विधायक मेरे साथ हैं। इधर बीजेपी ने दावा किया है कि राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। 5 सीट जो वो एनडीए गठबंधन में ये तय है, वो जाएगा ही जाएगा। और कुछ भी करे, जिस प्रकार से वो एक माहौल को बिगाड़ने का पूरा आयाम महागठबंधन की तरफ से बार बार जो प्रयास होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ भी कर ले, उसका परिणाम और परिणति नहीं। एनडीए की ओर से सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के रामनाथ ठाकुर की जीत पक्की है। 5वीं सीट पर बीजेपी के शिवेश राम और आरजेडी के एडी सिंह में टक्कर है। ऐसे में 5 विधायकों वाली एआईएमआईएम और बीएसपी के 1 विधायक की भूमिका अहम है। अगर महागठबंधन का एक भी वोट बिखरा या फिर एआईएमआईएम और बीएसपी ने समर्थन नहीं किया, तो आरजेडी कैंडिडेट एडी सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, पटना में महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी ने विधायकों को निर्देश दिए हैं। मतदान के दिन सभी दलों के विधायकों को पहुंचने का निर्देश दिया। सभी विधायकों को समय पर मतदान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, साथ ही कहा है कि मतदान में किसी तरह की चूक ना हो, ताकि वोट रद्द नहीं हो। तेजस्वी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में एक वोट कीमती है। एआईएमआईएम और बीएसपी के साथ आने के लिए बात करेंगे। यह बयान तेजस्वी यादव की ओर से आया। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर इस वक्त सियासी तकरार देखने को मिल रहा है।
ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि 4 सीटें एनडीए के खाते में जाने वाली है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। मुकाबला सीधे तौर पर आरजेडी और एनडीए के बीच माना जा रहा है। 5वें प्रत्याशी के तौर पर जहां एनडीए ने शिवेश राम को मौका दिया है, वहीं आरजेडी ने एडी सिंह को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन 41 विधायकों को कैसे जुटाएगी, यानी 41 वोट कहां से लाएगी। ऐसे में 35 विधायक तो महागठबंधन के हैं, लेकिन अगर 5 एआईएमआईएम के और 1 बीएसपी के विधायक का साथ मिलता है तो ऐसे में यह संभव है कि 1 राज्यसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अतिथियों से आपका परिचय कराएं। कृष्णानंद जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत पटेल जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नदीम अंसारी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और सबसे पहले हम नदीम अंसारी जी के पास चलते हैं। नदीम जी, देखिए, जहां एक तरफ यह तय माना जा रहा है कि 4 राज्यसभा की सीटें तो एनडीए के खाते में संख्या बल के आधार पर जाएगी, लेकिन 1 सीट के लेकर आप लोग पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई, लेकिन एआईएमआईएम और बीएसपी जिसके सहारे आप लोग ये चाह रहे हैं कि राज्यसभा की 1 सीट आपके खाते में आ जाए, उन्होंने बैठक से ही दूरी बना ली। अब कैसे जीतिएगा सर? देखिए, बात वो नहीं है कि इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगी। आपको पता होगा कि जब से नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, यह पहला ऐसा मौका है जब यहां पे राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है। अब से पहले हमेशा नीतीश जी इस तरीके से कैंडिडेट उतारते थे कि यहां वोटिंग की जरूरत नहीं हो रही थी। तो भाजपा जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी को यहां से राज्यसभा भेज रही है, अंतिम मौके पे वो चाह रही है कि नीतीश जी के 20 सालों में जो उनकी फजीहत, जो उनकी दुर्गति नहीं हुई है, वो दुर्गति इस वक्त वो कर दे। अगर भाजपा इतनी ही चाहती तो जैसे नीतीश जी अब से पहले करते आए हैं, उस तरीके से वो 4 उम्मीदवारों को उतारती, 5वां इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ देती। लेकिन भाजपा और जेडीयू के अंदर की जो लड़ाई है, वो लड़ाई आपको इस राज्यसभा के चुनाव में दिख रही है। सर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का तो एआईएमआईएम हिस्सा भी नहीं है, तो कैसे छोड़ दे? 35 संख्या बल पर कैसे जीतिएगा राज्यसभा की सीट? हम 35 के बल पे कैसे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये दूसरी बात है। मैं जिस बात की तरफ आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी विपत्ति आ गई थी एनडीए गठबंधन में भाजपा की तरफ से कि नीतीश जी को जिस वक्त राज्यसभा जाना था, उस वक्त उन्होंने वोटिंग तक आने की नौबत दे दी। क्या ये सारा निर्विरोध तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा कि अब तक नीतीश जी के कार्यकाल में चुनाव नहीं हुआ, ये आपको ही पता है जी। सर्वसम्मति से सब लोग पास होते, यहां से चुने जाते थे। तो इस वक्त ऐसा क्यों नहीं? चूंकि भाजपा और जेडीयू के अंदर जो कला है, जो कलश है, जो अंदर उनकी जो लड़ाई चल रही है, वो दर्शाता है कि भाजपा ये चाहती है कि जेडीयू को किसी भी तरीके से नीचे दिखाया जाए, और उनके ही ये आपस का कला है जो ये आज आपको ये नतीजा देखने को मिला। आपने जिनको अतिथि बनाकर बुलाया वो आपके घर आए नहीं और अब पड़ोसियों पर सवाल है। चलिए, आपके पड़ोसी यानी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से इस सवाल का जवाब लेते हैं। कृष्णानंद जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। कृष्णानंद जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के भीतर यानी जेडीयू और बीजेपी के भीतर का अंतरकलह है जो आज वोटिंग पर मजबूर कर रहा है राज्यसभा चुनाव में। देखिए, इनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। इनके अंदर इतने झगड़े हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, वो बार बार आप देखे होंगे। तो इनके पास तो कोई बोलने का कोई मुद्दे वाली बात तो है नहीं, इसलिए ये इस मुद्दे को अपने पार्टी के बाद से भटका के चाहते हैं कि और पार्टी में भी ऐसा हो। लेकिन इनकी ये ख्याली पलाव है, ये बिल्कुल होने वाली नहीं है। ये जो एनडीए की गठबंधन है बिल्कुल एकजुट है और हम लोग 5 की 5 सीट हम लोग निश्चित तौर पर जीतेंगे। और ये जो कह रहे हैं एआईएमआईएम वाली बात जो इन्होंने कहा है, ये बार बार कहते आए हैं कि ये एआईएमआईएम जो है सो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो आज ये किस मुंह से वोट मांग रहे हैं उनसे? मैं ये नदीम अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि जब अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो आप क्यों उनसे इस राज्यसभा चुनाव में वोट मांग रहे हैं? यही बात है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो ये सरकार है, ये सरकार बहुत बढ़िया से चल रही है। आज भी
नीतीश कुमार आप देखे होंगे यात्रा पर लगातार अपनी बातें रख रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा और घोषणाएं जारी रखे हुए हैं। और आगे भी सरकार कोई भी हो, सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, नीतीश कुमार यहाँ के सरकार में एक गार्जियन स्वरूप रहेंगे। हमेशा यहाँ की सरकार कैसे चलाए, क्योंकि उनकी अनुभव बहुत लंबी है, वर्षों से वो बिहार को चलाते आए हैं, केंद्र में पहले से भी मंत्री थे, तो उनके अनुभव के तले हम लोग बिहार की सरकार को उनके द्वारा जो विकास की गई उनको और भी आगे ले चलेंगे। चलिए हम चलते हैं सुशांत पटेल जी के पास। सुशांत जी, जेडीयू ने बहुत गलत किया है कांग्रेस पार्टी के साथ। वो उम्मीद कर रहे थे कि 4 सीट आप लोग रखिएगा, 1 दे दीजिएगा, अब आप लोग चुनाव करवा दे रहे हैं, संख्या बल भी कम है, गलत कर रहे हैं सर आप लोग। बड़ी पार्टी है, मैं बताऊं तो इन लोगों को यही जदयू पार्टी इनके साथ इतना गलत कर चुकी है कि इन लोगों को 25 महागठबंधन को 25 सीटों पे समेट दी है। कांग्रेस को तो 6 विधायक है ना कांग्रेस के पास। ये पता नहीं क्यों ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि हम लोग भी राज्यसभा के लिए नामांकित करेंगे महागठबंधन वाले। खैर ये दूसरी मुद्दा है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज नीतीश कुमार देखिए इस अवस्था में भी पूरे बिहार का दौरा करेंगे, बिहार घूमेंगे, बिहार भ्रमण करेंगे। और मैं बता रहा हूं लोगों को जागरूक करते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार। आज से नहीं, शुरू से 2005 से इन्होंने जनमानस को जागरूक करने का काम किया है। आज जिस तरह से पार्टी हमारी जिस स्थिति में है, ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है। और मैं मानता हूं कि 5 के 5 राज्यसभा सीट जो है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। आप लोग ये जो नदीम भाई बता रहे हैं कि 4 सीट ये 1 सीट हम लोग, होने वाला नहीं है। बिहार में जनता ने आपको तो नकार दिया ही है, अब राज्यसभा से भी आपको नकार दिया जाएगा। आप निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे एक बड़ी मुकाम हासिल करने जा रही है। चलिए सुशांत जी, आपके इसी सवाल का जवाब लेते हैं। हम चलते हैं नदीम अंसारी जी के पास। नदीम जी, एआईएमआईएम ने सबसे ज्यादा डैमेज किसी को किया है सीमांचल में, तो वो कांग्रेस पार्टी को किया है। आपके वो सीट जो सबसे सेफ माने जाते थे वहां से इंदमारी की है एआईएमआईएम ने, और आप लोग भी कहते रहे ये तो बीजेपी की बी टीम है, हम लोगों को हराने आई है। अब हराने वाली टीम को साथ लेके जाइए, कैसे मानेंगे सर वो लोग? आप ही बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे जेडीयू के साथी ने एक शब्द का यूज किया कि नीतीश जी आज इस अवस्था में भी बिहार का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या ये कौन सी अवस्था की वो बात करना चाह रहे हैं? वो जेडीयू के हमारे साथी बताएं कि नीतीश जी में क्या ऐसा हो गया कि ये आज अपने मुंह से आपके सामने अभी कहें कि नीतीश जी इस अवस्था में भी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। दूसरी चीज, भाजपा के साथी ने यह कहा कि नीतीश जी रहे या ना रहे, बिहार में नीतीश जी ही सरकार चलाएंगे। तो ये स्पष्ट करे कि आखिर वो चाहते क्या है। अगर नीतीश जी को चाहते हैं तो फिर नीतीश जी को राज्यसभा क्यों भेज रहे हैं? अगर नीतीश जी इतने अच्छे उनके लिए मुख्यमंत्री हैं तो क्यों नहीं बिहार में उनको रहने दिया जा रहा है? तो ये भाजपा और जदयू का जो अंतर कला है वो आपको अभी यहां पर ही दिख गया। दूसरी चीज, ये बार बार ये कह रहे हैं, देखिए विधानसभा की चुनाव जो थी वो विधानसभा के चुनाव के परिणामों को लेकर के अभी जो चीज आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल यह स्पष्ट है कि हर पार्टी, खासकर इंडिया गठबंधन 1 सीट की हकदार है, उसको 1 सीट बिल्कुल मिलेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा के चुनावी परिणाम ही तय करते हैं कि राज्यसभा में आपकी संख्या बल कितनी हो गई। ये भी तो बात समझनी होगी ना। देखिए, आप वो बिल्कुल तय करते हैं, जितने आपके विधायक की संख्या होगी उसी संख्या बल के हिसाब से आप राज्यसभा जाएंगे। ये तो खुला सा गणित है, इसमें तो कहीं कुछ इफन बट का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि नीतीश जी के पूरे कार्यकाल में कभी भी लोकसभा के लिए चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जब नीतीश जी लोकसभा में वहां पे राज्यसभा जाने के लिए, लोकसभा में कह रहा हूं, राज्यसभा जाने के लिए वो पहली बार वो नामांकन करते हैं। अच्छा, एक और बात, तेजस्वी यादव का एक बयान अभी से कुछ देर पहले सामने आया है। बैठक के दौरान जो महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, उन्होंने तमाम महागठबंधन के विधायकों को यह निर्देश दिया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कोई कहीं नहीं जाए, वक्त से पहले सब पहुंच जाए, ख्याल रखे कि सही तरीके से वोट पड़े। क्या क्रॉस वोटिंग का डर है महागठबंधन के भीतर कि अपने भी जो 35 हैं उसमें भी कोई कहीं नहीं छिटक जाए?
अब देखिए, ये तो आप लोगों का जो है ना, कहते हैं कि देखिए, अब मीडिया को मैं कहूंगा तो आप भी कहेंगे, आप भी उस बीजेपी की लाइन को ले रहे हैं। क्या अपने विधायकों को एक संदेश देना, विधायकों को बुला करके उनसे वार्ता करना, उनसे एक बात करना और उनको इस बात की जानकारी देना कि आप सबको आना है, आपको वोटिंग करना है, सही तरीके से वोटिंग करना, इसमें कहां संदेह आप देखते हैं? क्या ये काम भाजपा नहीं कर रही? क्या जेडीयू नहीं करेगी? क्या चिराग पासवान जी की पार्टी नहीं करेगी? क्या हम नहीं करेंगे? तो इसको आप कैसे दूसरे तरफ देख रहे हैं? अगर अगर यही बात की गुंजाइश होती तो आप अभी कुछ देर पहले जो बात कह रहे थे कि 4 रख लेते 1 देते, ये सवाल ही नहीं आता कहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के आखिरी कार्यकाल में ये जदयू और भाजपा का अंतर कला है जो ये चुनाव वोटिंग करने तक ये लोग ले आए हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं ना बार बार कि अब तक नीतीश जी ने जिस तरीके से बिहार में राज्यसभा चुनावों को देखा है, कभी चुनाव उन्होंने नहीं होने दिया है। तो उन्होंने चीजों को समझा और जिस तरीके से चलाया है, अब यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि नीतीश जी जिस वक्त राज्यसभा जाने के लिए नामांकन कर दौर बदलते हैं ना सर, हर बार तो कांग्रेस पार्टी को 6 विधायक नहीं मिलते हैं, कभी ज्यादा भी हुआ करता था। लौटेंगे आपके पास, चलते हैं कृष्णानंद जी के पास। कृष्णानंद जी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या हम अपने विधायकों से बात नहीं करें, क्या हम अपने विधायकों को नहीं समझाएं? हालांकि सिरे से नदीम अंसारी जी नकार रहे हैं कि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और 1 सीट को लेकर जीत का दावा तक कह रहे हैं। देखिए, वो उस गठबंधन से है तो जीत का दावा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग 5 का 5 सीट जीत रहे हैं। और आपने सही कहा है कि उनके अंदर से भी क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है, ये बात उनको डर है और इसी कारण से ये अपने विधायकों को बांधना चाह रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मीटिंग्स में जिन्हें वो इनवाइट करते हैं वो आते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं साफ है कि हमारे 5 राज्यसभा सांसद की ये जो सीट है हम लोगों के झोली में आएगी और हम लोग इसमें जीत दर्ज करेंगे। और उन्होंने जो कहा है, नीतीश कुमार के राय लेने पर जो उन्होंने सवाल उठाया है, कोई भी अनुभवी व्यक्ति जो 20 वर्षों से लगभग सरकार चला रही है, तो उनसे राय लेना ये लोकतंत्र में अच्छी बात होती है, बुरी बात तो होती नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जो ये सवाल उठाया कि मेरे जो साथी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो ये कहा था कि इस अवस्था में भी, तो उनका कहने का मतलब ये था कि राज्यसभा के नामांकन के बाद भी बिहार के प्रति उनकी इतनी अच्छी जुनून है कि अभी भी वो उसी तरह, उसी जोश खरोश के साथ बिहार के विकास में यात्रा में लगे हुए हैं। अरे उनको क्या मालूम, जो अपनी सिर्फ पारिवारिक यात्रा में रहे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे यहां तेजस्वी यादव हो, तो वो परिवार यात्रा में हमेशा लगे रहते हैं। तो उन्हें यात्रा का महत्व तो क्या पता चलेगा? जब नेता यात्रा में निकलता है, जनता से बात करता है, जन सरोकारों के मुद्दे को समझता है, जानता है, उसके अनुसार नीति बनाता है, ये नेता है नीतीश कुमार। तो ये इस भाव को वो तो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी एक परिवार की पार्टी, परिवारवादी पार्टी, परिवारवादी सोच की पार्टी है। अब वो आप देखिए, आप वो ये सवाल भी उठा सकते हैं कई तरह के, लेकिन उनका सवाल उठाना उनके पार्टी के हित में होगा वो अलग बात है। लेकिन यहां यह सच्चाई है कि कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि 5 की 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पास आने वाली है। कहीं ना कहीं डर तो है ही। देखिए, एआईएमआईएम जिनको लेकर पूरे चुनाव के दौरान इतनी खिलाफत रही महागठबंधन की, और अब ऐसे में अचानक से आप उन्हें बुलाइएगा, और सबसे बड़ी बात है कि सांसद भी उनका नहीं बनेगा, सांसद भी आरजेडी का बनेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशय तो इस बात को लेकर है ही। कृष्णन जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल सुशांत जी के पास चलते हैं। सुशांत जी, सवाल नीतीश जी को लेकर आपसे कांग्रेस पार्टी ने पूछा, जवाब बीजेपी की ओर से आता है। यह समझ लिया जाए कि नीतीश सबके हैं, यह तो बात एक है, लेकिन दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, आरएलएम, लेकिन 2 और पार्टी एनडीए के भीतर हैं, उनको लेकर भी सवाल किया जा रहा है कि उन लोगों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, नीतीश कुमार जी पे इन्होंने सवाल किया, अवस्था की बात की, तो मैंने निश्चित तौर पे ये कहा कि नीतीश कुमार जी अब तक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये राज्यसभा जाने की इनकी इच्छा हुई है तो निश्चित तौर पे जाएंगे। उसके बाद भी बिहार के लिए प्रतिबद्ध हैं, बिहार को अग्रणी राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा ये प्रतिबद्ध रहते हैं। रही बात की 5 में से, ये लोग डरे हुए हैं, राज्यसभा को लेकर डरे हुए हैं। चुनाव होना, मेरा मानना है, बहुत अच्छी बात है कि चुनाव हो। अगर आप में शक्ति होती तो आप निश्चित तौर पे डरे ना होते, सहमे ना होते, ये ना कह रहे होते कि नहीं ये चुनाव होना ही नहीं था। अरे चुनाव तो होती है, अच्छी बात है।
जनप्रतिनिधियों का चुनाव है तो निश्चित तौर पे चुनाव होना ही चाहिए। और इन लोगों में डर की स्थिति है। अरे हमारे नेता वो नहीं है, मैं बता दूं इनको, हमारे नेता वो नहीं है जो विदेश जर्मनी जाते हैं घूमने और स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने, आते हैं कहते हैं हम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, अपने आवास की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। इनको बिहार से मतलब नहीं, बिहारियों से मतलब नहीं। और नीतीश कुमार के बारे में जान लीजिए, गर्मी मौसम, बरसात मौसम, अच्छा है शीतलहर गिरे, हमारा नेता कीचड़ में भी खड़ा होता है जनता के लिए। ये बात करेंगे नदीम जी, बात करेंगे कांग्रेस के लोग जिनको जनता ने, बिहार की जनता ने उखाड़ फेंका है, बिहार से उखाड़ फेंका है। मैं बता देता हूं आने वाले चुनाव में कांग्रेस बिहार से विलुप्त हो जाएगी निश्चित तौर पे। चलिए सुशांत जी, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक आखिरी सीट को लेकर जो लगातार बातें हो रही हैं, क्या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी या फिर 4-1 समीकरण देखने को मिलेगा, या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 5 के 5 आपके? आयुष जी, मैं तो अस्वस्थ हूं, बिहार की जनता भी अस्वस्थ है और आप भी अस्वस्थ हो जाइए। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए गठबंधन इतनी सशक्त है, और मैं बता रहा हूं आपको, कुछ उधर के भी लोग हैं वो भी सशक्त है हमारी तरफ से, वो भी हमारे ही और है जो कि आपको राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिल जाएगा। और 5 के 5 सीट एनडीए जीत रही है। चलिए 5 के 5 आश्वस्त रहिए जीत रही है और आश्वस्त है पूरी तरह से एनडीए का खेमा। ये एक सीट को लेकर जो इतनी बातें हो रही है, ये बातें करने की जरूरत नहीं है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नदीम अंसारी जी जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी थे और जनता दल यूनाइटेड से सुशांत पटेल जी थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस प्रमुख मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।